हमारे मतलब बुजुर्गों ने, मेरे दादाजी ने, पिताजी ने, उन्होंने कढ़ाई तेल के गर्म कर रखे थे ऊपर। फिर जब मुसलमान आएंगे तो ऊपर उनके ऊपर फेंक देने थे। और माताओं हमारी को जहर की पूड़ियाँ दे दी थी कि अगर जब देखो कि हम नहीं बच रहे हैं, कुछ ऐसी पोजीशन आ रही है, तो आप ये जहर खा करके मर जाना। यहाँ तक कि हमारी ये पोजीशन थी। वहाँ से फिर हमें मतलब है कि मुजफ्फरगढ़ भेजा गया। मुजफ्फरगढ़ से हम गाड़ी पर आए जालंधर। जालंधर जालंधर में हमारा कैंप था। जालंधर से फिर हमें अलॉट हुआ था रादौर यमुनानगर के पास। वहीं पर हमें ज़मीन अलॉट हुई थी। इंद्री के पास है ढूंगरा गांव है, वहाँ हमें ज़मीनें अलॉट हुई थी। आपका हुआ कभी दोबारा जाना या किसी आपके परिवार के सदस्य? ना, हाँ, मेरे दादाजी वहीं रह गए थे। अच्छा, मेरे पिताजी डॉक्टर थे। हम सब कुछ छोड़ के आ गए। 3 कपड़ों में भी बड़ा मुश्किल से आना पड़ा। जो भी हमारा कपड़ा लत्ता, जो भी प्रॉपर्टी थी, वहीं छोड़ के आ गए। याद आंदी है उत्थां दी? याद आंदी, मैनू तो आंदी है, और किसी ना आवे या ना आवे संत। लेकिन मुझे अभी भी सारी जो चीज़ है आँखों देखी है, क्योंकि मेरे सामने सब कुछ हो रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है। हम अम्बाला कैंप में रहने के बाद यहाँ हमारे पास कुछ नहीं था। हम वहाँ से थोड़ा सा परचून खरीदते थे और सड़क पे उसको बेचकर उससे रोटी कमा के हम खाते थे। फिर हम उसके बाद हमारे को शिफ्ट कर दिया गया आगरा कैंप में। वहाँ पर हम सब्जी बेचते थे। ईदगाह के पास सड़क थी, हम मुझे अच्छी तरह ज़्यादा। अब भी मैं एक बार उसको देखने भी गया हूँ, और उस सड़क के किनारे हम बैठकर सब्जी बेचते थे और उससे हम गुजारा करते थे। हमारे पास कुछ नहीं था तो हम लस्सी के साथ, जो गठवी एक शेर की गठवी होती है, वो लेते थे। 1 आने की आती थी, और उससे सारा परिवार उस लस्सी के साथ रोटी खाता। वहाँ पे उन्होंने हम पे ऊपर अटैक कर दिया। गोलियाँ, सोटियाँ, सब कुछ, बंदूक से गोलियाँ चला, और लोग अफरा तफरी में भागने लग गए। वहाँ पे जवान लड़कियों ने, तो मेरी आंखों से देखा है, उसमें छलांग लगाई दरिया में। हाँ, छलांग लगा दिया अपने इज्जत बचाने के लिए। हम लोग जो है, मेरे साथ एक मेरी नानी होती थी, बहुत बूढ़ी थी, मेरा प्यार बड़ा था उससे, और भी फैमिली के और लोग भी थे। और मैंने सोचा कि ये बहुत कमज़ोर है, ये रह ना जाए, तो मैंने उसको एक एक स्टेप वहाँ रखता आया, जो स्लीपर लेके। मैं कहा, साथ में गोलियाँ चल रही, और परमात्मा बचाने वाला था, हमें नहीं लगी कुछ। हम सारा परिवार, हर माँ, बाप और बहनें, हम आराम से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ दूसरे किनारे। हमारे साथ वो तमाम लोग हैं जो भारत का विभाजन हुआ तो उस जगह से आए जो आज का पाकिस्तान है। बाबा साहब कित्थों आए सी? असी जड़ा वाले तो आए सी जी, जड़ा वाले थे असी, बिल्कुल। मतलब हमें बड़ी मुश्किल से ही वहाँ पे निकला। रात को गोलियाँ चलती रही, हम ऊपर बैठे रहे, देखते रहे उसमें, छत पर। हाँ, नहीं, छत में, अपने कमरे में जी। तो देखा भाई, वहाँ पे पड़ोस में हमारा बड़ा स्कूल था, वहाँ पे आग लग गई, इधर भी आग लग गई, इधर भी आग लग गई, लोग बीच में रह गए हैं। हम लोग इसी तरह अपने चोरी छुपे अपने पड़ोस में अंदर नीचे, वो नीचे चले गए। वहाँ पे रात भर रहे, गोलियाँ चलती रही। कितने साल के थे आप? मैं 10 साल का था जी। 10 साल के थे। कौन कौन आया था आपके साथ, मतलब उस दौरान? मेरे साथ मेरे पिताजी थे, मेरी माता जी थी, 3 बहनें थी, ये थे। और हम बड़ी मुश्किल से निकल गए। फिर ये कहा कि फलानी जगह चले जाओ, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, वहाँ से बसें चलेंगी, हिंदुस्तान जाएंगे। क्या काम करते थे पिताजी वहाँ पर? हम क्या छोड़कर आए? हाँ, बाबा साहब मेरे पिताजी डॉक्टर थे। हम सब कुछ छोड़ के आ गए। 3 कपड़ों में भी बड़ा मुश्किल से आना पड़ा।
जो भी हमारा कपड़ा लत्ता जो भी प्रॉपर्टी थी वहीं छोड़ के आ गए। याद आंदी है उत्थां दी? याद आंदी, मैनू तो आंदी है और किसी ना आवे या ना आवे। संत एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ उन्होंने डेट फिक्स कर रखी थी भाई 7 तारीख को ही थी, तो भाई इस तारीख जाके जड़ामाला में हम गोली चलाएंगे और सबको मार देंगे। अच्छा, उस वक़्त हम लोगों को कोई पता नहीं था, तो मैंने कहा ये कटिंग कराने जाना है। मैं कटिंग कराने चले गया, वहाँ पे दुकान मेरी कटिंग हो रही थी, उस पास ही मस्जिद थी, तो वहाँ से एक सरदार गुजर रहा था, तो मुसलमान आए और उसने उसको गोली मारी मेरे सामने। वो सरदार ठा करके नीचे गिर गया और मेरे जिसमें मैं कटिंग करवा रहा था उसने मेरे को कहा काका अंदर आ जाओ। अंदर आ गए। अब मेरे माता पिताजी को मेरा फिक्र हो गया, अभी वो कहाँ गया, ये तो गोली चल गई। जो कटिंग कर रहा था वो भी मुसलमान था? वो मुसलमान था। लेकिन उसने, क्योंकि हमारा पुराना था तो इसलिए कोई ना कोई वो कनेक्शन उसके, तो उसने मेरे को अंदर डाल दिया और मेरे पिताजी वहाँ से बड़ी मुश्किल से एक घर से दूसरे घर से उतरते आए वो, फिर मैं उधर से आया, वो मेरे को पकड़ के ले गए। बाकी ये है कि उसके बाद जो है हम लोगों को इकट्ठे हो गए और वो वहाँ पे बसें चलने शुरू हो गई, ये हिंदुस्तान जाएंगे। बड़ी मुश्किल से बसों में सीट मिलती ही नहीं थी, ऐसे क्या उसमें ऊपर बैठे नीचे बैठे लटक जाओ कुछ करो। और हम थे बच्चे, वो पता नहीं कैसे हमारे माँ बाप ने हमें अंदर डाला, ये कर दिया। फिर रास्ते में ये हुआ, जो हो रुक जाओ, यहाँ पे मुसलमान आ रहे हैं और बस जो है वहाँ पे रुक जाओ। सारे रुक गए। और ऐसी तमाम कहानियां हैं, अंकल जी से भी जानने का प्रयास करेंगे। आप बताएं अपना अनुभव, कितने साल के थे जब आप आए? मेरा नाम डॉक्टर रणबीर छाबड़ा है। हम सरगोदा के रहने वाले हैं। हम सरगोदा को उस समय छोड़ा था जहाँ विभाजन के समय कत्लेआम चल रहा था। हमारा घर जो था बहुत बड़ा था, हमारे दादाजी की वहाँ ज़मीनें थीं और हमारे बड़े परिवार थे, संपन्न परिवार थे। हमने मुसलमानों को बुला के कहा था कि ये सारा सामान सब ले लो, हमें जाने दो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे मामा को मार दिया था। हम सारी रात पैदल चल के वहाँ से लैलपुर आए। लैलपुर से फिर हम ट्रेन में जाना था, लेकिन पता चला कि ट्रेन में कत्लेआम हो रहा है। फिर हम पैदल चलकर और फिर पैदल हम अम्बाला तक आए। अम्बाला में वहाँ कैंप लगा हुआ था और उस कैंप में हम रहे। उस समय मैं 3 साल का था, लेकिन मुझे अभी भी सारी जो चीज़ है आँखों देखी है, क्योंकि मेरे सामने सब कुछ हो रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। हम अम्बाला कैंप में रहने के बाद यहाँ हमारे पास कुछ नहीं था। हम वहाँ से थोड़ा सा परचून खरीदते थे और सड़क पे उसको बेचकर उससे रोटी कमा के हम खाते थे। फिर हम उसके बाद हमारे को शिफ्ट कर दिया गया आगरा कैंप में। वहाँ पर हम सब्जी बेचते थे, ईदगाह के पास सड़क थी, हम मुझे अच्छी तरह ज़्यादा, अब भी मैं एक बार उसको देखने भी गया हूँ। और उस सड़क के किनारे हम बैठकर सब्जी बेचते थे और उससे हम गुजारा करते थे। हमारे पास कुछ नहीं था तो हम लस्सी के साथ जो गठवी, एक शेर की गठवी होती है, वो लेते थे, एक आने की आती थी, और उससे सारा परिवार उस लस्सी के साथ रोटी खाता था। ये तमाम अनकही कहानियां हैं विभाजन विभीषिका की, जब भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान बना था। हमारे साथ एक बुजुर्ग जी और हैं। कैसे हैं अंकल जी आप? ठीक है जी। बताएं अपने बारे में, अपने उस अनुभव के बारे में जो शायद कभी कभी आपको याद आ जाता होगा रात के समय। ट्रैजिक बात बताऊं कि जैसा आपका मन करे। जो रास्ते में देखा हमने जी, हम पैदल जा रहे थे, हम ट्रेन पे पैदल पहुंच रहा था पाकिस्तान जी, हिंदुस्तान में पैदल पहुंच रहा था जी। और रास्ते में एक दरिया आ गया। नहर आ गई। दरिया जिस तरह यहाँ गग्गर है जी 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 जी, उसी तरह का एक दरिया आ गया जी, जो पूरा जोबन पे था, फ्लड आया हुआ था जी। और हमने वहाँ सोचा कि यहीं कैंप लगा लें,
इसको क्रॉस कैसे करें। उसके ऊपर ब्रिज नहीं था और सिर्फ एक रेलवे लाइन थी और जिसके वो स्लीपर होते हैं वो थे। जब लोग वहाँ बैठ गए तो हमें वो मुसलमान लोग वहाँ के देख रहे होंगे, उन्होंने देखा कि ये मौका है कि इनको पकड़ लो। वहाँ पे उन्होंने हम पे ऊपर अटैक कर दिया, गोलियाँ सोटियाँ सब कुछ, बंदूक से गोलियाँ चलाई और लोग अफरा तफरी में भागने लग गए। वहाँ पे जवान लड़कियों ने, ये मेरी आंखों से देखा है, उसमें छलांग लगाई दरिया में। हाँ, छलांग लगा दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए। हम लोग जो है, मेरे साथ एक मेरी नानी होती थी, बहुत बूढ़ी थी, मेरा प्यार बड़ा था उससे, और भी फैमिली के और लोग भी थे। और मैंने सोचा कि ये बहुत कमज़ोर है, ये रह ना जाए, तो मैंने उसको एक एक स्टेप वहाँ रखता आया, जो स्लीपर लेके। मैं कहा साथ में गोलियाँ चल रही और परमात्मा बचाने वाला था, हमें नहीं लगी कुछ। हम सारा परिवार, हर माँ बाप और बहनें, हम आराम से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ दूसरे किनारे। कितनी उम्र थी आपकी, कितने बरस के थे आप तब तकरीबन? मैं उस वक्त आई वॉज अबाउट 12 years old। 12 साल के आसपास। मैंने 7th क्लास में पढ़ता था। दोबारा जाना हुआ कभी वहाँ पर? नो, नेवर। कभी इच्छा हुई? इच्छा हुई लेकिन इतनी स्ट्रांग इच्छा भी नहीं हुई। और फिर जब वो मौका देने लगे, बुलाने लगे कि आओ मैच देख लो, ये कर लो वो कर लो, हम ज़रा उम्र में ज़्यादा हो गए। इस वक्त मैं 90 साल का। आपका शुभ नाम? मैं D.R. लूथरा, मैं 13 सेक्टर में रहता हूँ। लूथरा साहब हैं जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया। आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बेटा जी, बहुत कुछ बताना चाहूँगा। मैं हरभगवान अरोड़ा हूँ, श्री समुंदर सेक्टर 6 का उप प्रधान हूँ जी। और मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उस वक्त मैं 7 साल का था। तब वो भारतीय होगा, अब वो हाँ, पाकिस्तान हो गया। अब पाकिस्तान हो गया है। तो यहाँ तक हमारी पोजीशन आ गई थी कि मैं खानगढ़ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ डिवीज़न मुल्तान थी हमारी जी। तो वहाँ पर मुसलमानों ने हमारी बहुत बड़ी हवेली थी, जिसमें सारा अरोड़ा परिवार रहते थे। काफ़ी हम परिवार था, बहुत बड़े पूरा एक खानदान, मतलब 20-22 लोग। हाँ, सारा हमारी हवेली थी, हवेली कह रहा था। तो उसमें मुसलमानों ने हमला करना था, है जी। तो हमारे मतलब बुजुर्गों ने, मेरे दादाजी ने, पिताजी ने, उन्होंने कढ़ाई तेल के गर्म कर रखे थे ऊपर। फिर जब मुसलमान आएंगे तो ऊपर उनके ऊपर फेंक देने थे। और माताओं हमारी को जहर की पूड़ियाँ दे दी थी कि अगर जब देखो कि हम नहीं बच रहे हैं, कुछ ऐसी पोजीशन आ रही है, तो आप ये जहर खा करके मर जाना। यहाँ तक कि हमारी ये पोजीशन थी। वहाँ से फिर हमें मतलब है कि मुजफ्फरगढ़ भेजा गया। मुजफ्फरगढ़ से हम गाड़ी पर आए जालंधर में हमारा कैंप था। जालंधर से फिर हमें अलॉट हुआ था रादौर यमुनानगर के पास। वहीं पर हमें ज़मीनें अलॉट हुई थी। इंद्री के पास है ढूंगरा गांव है, वहाँ हमें ज़मीनें अलॉट हुई थी। आपका हुआ कभी दोबारा जाना या किसी आपके परिवार के सदस्य? ना, हाँ, मेरे दादाजी वहीं रह गए थे। अच्छा, आपके दादाजी मेरे वहीं रह गए थे। तो वो 10-15 दिन के बाद, बल्कि महीना हो गया होगा, उसके बाद वहाँ रादौर पहुंच गए थे। अच्छा, पहुंच गए थे। जब जालंधर पहुंचे होंगे, जालंधर से जैसे भी है ना, ऐनी हो, फिर वो रादौर पहुंचे थे। याद आंदी है? हाँ जी, याद आंदी है। याद आंदी क्यों नहीं आती? याद तो बड़े, मैंने सारी पोजीशन याद है हमें तो सारी पोजीशन याद है। और बहुत ही मुश्किल में मतलब हमने अपनी जानें बचाई हैं। आज सम्मान मिला है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो कपूर जी का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हम लोगों को याद किया है।
ये तमाम अनकही कहानियाँ हैं। वहाँ पर किसी के पिताजी डॉक्टर थे, किसी के बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे, हवेलियाँ थी, लेकिन जान बचानी थी, सबसे पहले वही ज़रूरी था और इसलिए सब कुछ अपना छोड़कर आए। और तमाम बुजुर्गों ने ये कहानियाँ बताई। दादाजी जो थे वो उनके टाल था, ज़मीनें थी और हमारी गाय भैंसें वहीं बनती थी। हम बल्कि शाम को जाते थे वहाँ में पांदा पिलाते हैं, गाय का दूध पिलाते हैं जी, तो थनों से, तो वो हमने पिया और बहुत ही मतलब कि बहुत ही माननीय थे वो अपने शहर के। बिल्कुल, कुछ महिलाएं भी हैं। अम्मा जी राम राम, कैसे हो आप? अच्छा बेटा, आप अपना नाम बताना पड़ेगा। हिमांशु, मेरा नाम हिमांशु नारंग है। हिमांशु नारंग जी है? जी पत्रकार जी जी कौन? पत्रकार पत्रकार। अच्छा, हाँ जी अच्छा। जी हिमांशु। जी बिल्कुल जी। बताएं कुछ वहाँ के अनुभव के बारे में। वहाँ मैं तो की 1 साल की थी। अच्छा 1 साल के थे। हाँ, छोटी हाँ, सी थी। हाँ जी। 1 साल 2 महीने 3 महीने इतनी थी मतलब है जी। लेकिन वहाँ से जब आप वापस आए तो आपके पापा जो होंगे, माता जी जो होंगे, उनसे आपने कुछ पूछा होगा? हाँ, बातें तो होती रहती हैं घर में। अब तो माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ जी, होती रहती हैं बातें। बाकी मेरी सिस्टर वगैरह इधर राको हुई थी, वो इधर राको। बिल्कुल, ये तमाम लोग और उनसे तमाम कहानियों के बारे में हमने जाना और उन्होंने अपने अनुभव जो हैं वो साझा किए और कुछ ऐसी बातें बताई जो जाननी बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी। माता जी हमारे साथ हैं, माता जी से जानने का प्रयास करेंगे। माता जी बताएं, कितने साल के थे तब जब विभाजन हुआ, कुछ याद है? मम्मी मेरे सिर्फ 10 साल के थे जब विभाजन हुआ था। मेरे फादर साहब मेरे फादर साहब 12 साल के थे। तो विभाजन के बाद मम्मी पापा, जैसे पहले क्या होता था, पाकिस्तान में जो फैमिली कम थी तो सट्टे बट्टे में शादी होती थी। मेरी मम्मी मेरे फूफा जी की भतीजी है और मेरी बुआ, सॉरी टू से 23 तारीख को उनकी डेथ हुई है। वो 98 ईयर्स 3 डेज जिंदा, 98 साल 3 दिन। बुआ जी? मेरी बुआ जी वो रहे हैं। इनसे मेरे फादर से 8 साल बड़े थे और हम भी एक खुशकिस्मत समझते हैं अभी इनकी सेवा का करने का मौका, सौभाग्य हमें मिलता है। अंकल जी आप बताएं वहाँ का कुछ अनुभव या याद आंदी है? सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। हाँ, कौन याद आंदी है? बिल्कुल है, आती भी है। मेरी भी काट ऐसा है। सन 47 के अंदर जब वहाँ बंटवारा हुआ, हम रोटी खाना खा रहे थे दोपहर के टाइम पे, हल्ला हल्ला मच गया, चलिए 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 हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। हम वहाँ रहे, गांव के अंदर भी रहे। कौन सी जगह थी? है कौन सी जगह थी? अराइन, अजब अराइन, जिला मुजफ्फरगढ़, मुल्तान इसके बसीरा के पास था। मुल्तान के अराइन गाँव था वहाँ, हमारा गांव अराइन था। तो हम वहाँ से अराइन के अंदर भी एक नंबरदार ने हमें 2 दिन रोका अपनी 4 दीवारी के अंदर। हम 9 घर थे वहाँ पर अपने गांव के अंदर। तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ गया कि इनको आप भेजो आगे। फिर हमें वह बसीरा मुजफ्फरगढ़ हम आए, वहाँ से भी हम रहकर तीसरी गाड़ी वहाँ से चली जो हिंदुस्तान में आई, हम उसमें आए। क्या क्या छोड़ कर आए? क्या करते थे पिता वहाँ पर? कपड़ों के पास आए, वहाँ तो खाना खाते छोड़ दिया, घर के अंदर बैठे थे, हाल हाल मर के उठाए क्या, वो तीनों कपड़े जो पाए बैठे थे उसी में आ गए। हम यहाँ पर आके भैया बहुत मुश्किलात में खाना खाया, बड़ी मजदूरियाँ करते थे। होता क्या था पहले यहाँ करनाल में, जब कुरुक्षेत्र में हम आए, हमें उन्होंने वहाँ भी करनाल का ज़िला जो है वो मुजफ्फरगढ़ ज़िले को अलाट हो गया, गवर्नमेंट ने कर दिया। आप वहाँ पहुँचिए, जितने भी मकान शहर के अंदर खाली थे भाई मुसलमानों के, हमारे हिंदू भाइयों ने जाके कब्जा कर दिया। हम भी वहाँ पर गए। फिर ये मॉडल टाउन यहाँ बना हुआ रामनगर करनाल के अंदर, यहाँ पर रिफ्यूजी कैंप था। जब महात्मा गांधी की मौत हुई 30 जनवरी को, हम वहीं थे वहाँ मॉडल टाउन के अंदर। याद आती है वहाँ की दोबारा जाने का? कभी मतलब मौका लगा या मन किया? मौका ऐसा है, मैंने पासपोर्ट मंगाया था, वहाँ जा अब क्या है क्या वहाँ, हमारे लिए जाना कुछ नहीं है। वो लोग देखो, अब मैं 90 साल में जाऊँ वहाँ कौन बचानेगा? गांव के अंदर 9 घर थे हमारे, 9 घर? हाँ 9 घर बस्ती के अंदर। तो बाकी मुसलमान थे। अब 9 के 9 घरों में सब खत्म हो गए। हम यहाँ हम ही रह रहे हैं, बाकी सब चले गए बुजुर्ग, उनके बच्चे हैं, कोई रोहतक बैठा, कोई दिल्ली बैठा, कोई कहीं बैठा। हम ज़्यादा मुजफ्फरगढ़ के लोग करनाल में ही बसे हुए हैं। और ये मुल्तान के पास पड़ता था? एक ही बात, मुल्तान मुजफ्फर 2 ज़िले थे, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान 2 ज़िले थे।
उसके आगे फिर मतलब मुल्तान वैसे उस वक्त भी पाकिस्तान में ही आ गया था। बिल्कुल, विभाजन विभीषिका के ये तमाम लोग जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस मुश्किल हालात में वो यहाँ पर पहुँचे और किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद कैसे वो आज ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। बहुत याद भी आती है, कभी कभी जाने का भी मन करता है, लेकिन परिस्थितियाँ अब कुछ और हैं और सभी को आज सम्मान दिया गया है JBD समाज कल्याण समिति की तरफ से और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए हैं। आप देख रहे हैं अभी भी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।